आज हम जानेंगे गेहूं की फसल में जिंक डालने का विज्ञान या फिर जिंक सल्फेट डालने का विज्ञान। तो कब आपको जिंक का इस्तेमाल गेहूं में करना चाहिए, गेहूं में जिंक डालने से फ़ायदा क्या होता है। फ़ायदा तो वही सभी फसलों में जैसा होता है वैसा गेहूं में भी होता है। पौधे में हरापन, पौधे में अच्छे से फुटाव, हरियाली, पौधे में अच्छे से भोजन बनता है, मतलब पौधे का सही से विकास होता है। जिंक की कमी से पौधे बौने भी कई बार रह जाते हैं, पौधे में उतने कल्ले आ नहीं पाते हैं, उत्पादन भी, उपज भी हमें कम मिलता है। तो यहाँ पे गेहूं में अगर आप जिंक अभी तक नहीं डालें या फिर डाल भी दिया है, अगर आपने सही समय पे नहीं डाला है तो भी आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। अब चलिए जानते हैं कब हमें गेहूं में जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम कम लागत में इसकी पूर्ति बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपके पैसे की और आपकी लागत की भी बचत होने वाली है और फ़ायदा भी ऐसा नहीं कि आपको कम मिलेगा, फ़ायदा आपको ज़्यादा ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, जिंक का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो दो तरह से कर सकते हैं। एक तरीका होता है मिट्टी में इस्तेमाल करना, मतलब बुआई कर देना, यूरिया के साथ मिला के अक्सर डाला जाता है। दूसरा तरीका होता है कि पत्तियों के ऊपर छिड़काव करना, मतलब स्प्रे करना। आप दोनों तरीके आप अपना सकते हैं, हम दोनों तरीकों के बारे में आपको जानकारी देंगे। जो आप मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं उसमें एक समस्या यह आती है कि ऐसी बहुत सारी खादें, मतलब क्या फास्फोरस के साथ तो आप जिंक को मिला ही नहीं सकते, और कई बार ऐसा होता है कि हम मिला देते हैं तो ये दोनों चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ना तो फास्फोरस आपके पौधे ले पाते हैं, ना ही जिंक आपके पौधे ले पाते हैं। तो यहाँ पे यही समस्या हो जाती है। तो इसलिए मिट्टी में डालने के बजाय अगर आप स्प्रे विधि से डालते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलता है। हालांकि आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं, बुआई के समय आप नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि हम बुआई के समय डीएपी डालते हैं या फिर हम एनपीके 12-32-16, 20-20-0-13, 14-35-14 या फिर बहुत तरह के एनपीके आते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट का भी इस्तेमाल कई बार करते हैं। तो जो भी आप डालते हो वो आपकी बात है, लेकिन आप बुआई के समय कोई ना कोई फास्फोरस वाली खाद डालते ही होंगे। तो फास्फोरस वाली खाद के साथ हम जिंक सल्फेट नहीं डालते हैं, ना ही हम 33% वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही हम 21% वाला जिंक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब बात ये आती है कि हम बुआई के समय नहीं डाल सकते हैं तो हमें डालना कब चाहिए। ऐसा नहीं कि बुआई के समय नहीं डाल सकते हैं तो आप 2-4 दिन के बाद प्रयोग कर सकते हैं, कम से कम 20 दिन के बाद ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गेहूँ की बुआई के 20 दिन के बाद जब हम पहला पानी वही 25 दिन के आसपास लगाते हैं, तो पहले पानी पे हमें जिंक का मिट्टी में इस्तेमाल करना होता है। यूरिया के साथ मिला के डाल सकते हैं। यूरिया आपको 40 से 45 किलो लेना है। साथ में जिंक अगर आप 33% वाला इस्तेमाल करते हैं तो 5 किलो से लेकर 7 किलो डालिए। अगर आप 21% वाला इस्तेमाल करते हैं तो 8 से लेकर 10 किलो आपको प्रति एकड़ तक इस्तेमाल करना होता है। दोनों में से कोई भी एक जिंक डालिए, साथ में आप डालिए यूरिया, अच्छा लाभ मिलेगा। ये तो पहला तरीका हो गया। मिट्टी में अगर आप जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो केवल एक बार से ही आपका काम चल जाएगा। अगर आप स्प्रे विधि से डालते हैं तो जिंक का इस्तेमाल आपको 2 बार करना पड़ेगा, एक बार से काम नहीं चलेगा, क्योंकि स्प्रे विधि में खादें जल्दी काम करती है लेकिन असर लंबे समय तक नहीं रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जिंक का अगर आप छिड़काव करना चाहते हैं तो कभी भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं कि आज आपने डीएपी डाला तो कल आप नहीं डाल सकते हैं। बस हाँ, इसके साथ में आपको कोई फास्फोरस वाली खाद मिलानी नहीं है, लेकिन मिट्टी में जो भी आपने डाला हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे वैसे तो आप 20-25 दिन पे या 30 दिन पे पहली बार इस्तेमाल करिए, यानी 20 से 30 दिन पे पहली बार और 40-50 दिन पे दूसरी बार आपको इस्तेमाल करना होता है। मतलब 10-15 दिन या 20 दिन के बाद दोबारा से आपको इसका छिड़काव करना होता है। मात्रा आप नोट कर लीजिए, जो 33% वाले जिंक आती है 750 ग्राम आपको यूज़ करना है। अगर आप 21% वाला जिंक इस्तेमाल करते हैं तो आप लगभग 1 किलो इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके साथ केवल सिंगल जिंक नहीं डालना है, अगर आप छिड़काव करते हैं तो साथ में आपको यूरिया भी मिलाना पड़ेगा। दानेदार यूरिया, जो नीम लेपित यूरिया आती है, लगभग 1 किलो से लेके 2 किलो तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आप यूरिया नहीं मिलाना चाहते हैं तो भुजे हुए चूने का पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार से चूना लाइए, आधा किलो चूना लाइए, शाम को भिगो दीजिए, सुबह जो पानी बचता है उसी पानी को छान लेना होता है और उसी पानी, मतलब छने हुए पानी में आपको जिंक को मिला के इस्तेमाल करना होता है। या तो आप भुजे हुए चूने का पानी इस्तेमाल करिए या फिर 1 किलो या 2 किलो आप यूरिया खाद मिला के डाल सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे हमने दोनों तरीके आपको बता दिए। अगर आप स्प्रे विधि से डालते हैं तो आपका लागत कम लगता है, क्योंकि आपके मुश्किल से 1 किलो, 1.5 किलो या 2 किलो तक मात्रा ही लगती है, और अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो ये मात्रा ज़्यादा लगती है। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि हाँ, आपकी लागत छिड़काव विधि से अगर आप 2 बार भी डालते हैं तो कम ही लगता है, लेकिन फ़ायदा आपको उतना ही मिलेगा जितना आप ज़मीन में डालते हैं, शायद उससे ज़्यादा मिलेगा। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।